बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पिछले 24 घंटों में जब से यमन के हूथियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, खलबली क्या मच गई है। पूरी दुनिया में ऐसी खलबली मची है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुआ ये कि इसराइल का शिप तबाह हुआ, हूथियों ने तबाह किया, ये सबको पता है। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिया। जैसे ही उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दागा, जितने शिप थे आसपास, क्योंकि बिल्कुल अनयूजुअल सी चीज होती है, ये जितने शिप्स थे पास इर्द गिर्द जितने भी थे, चाहे वो अमेरिका के थे किसी और मुल्क के थे, सब के सब इमीडिएटली इंडियन ओशन की तरफ भाग गए। उनको पीछे से ऑर्डर जारी हुआ कि इमीडिएटली आप अपना रुख मोड़े, और सारे के सारे इंडियन ओशन के लिए भाग गए। आप इमेजिन करें, ये सारे शिप जो गए हैं, ये इसलिए नहीं गए कि वहां से जाकर इन्होंने कोई रूट, वहां पर जाकर ये अपने आप को बचाने के लिए गए थे। यानी ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरे पानियों पर अगर कोई एक किंग है, पूरे पानियों पर इस वक्त ये मेन सप्लाई जो है, जैसे पूरी दुनिया की तकरीबन आधी से ज़्यादा सप्लाई यहाँ से होकर जाती है, चाइना है, इंडिया है और सारे हैं। आप सोचो, उस पर एक ही मुल्क राज कर रहा है और उसका नाम है यमन। और यमन में भी यमन के हूसियों का जो ग्रुप है, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आप अंदाज़ा लगा ले यहाँ से कि खाली ये कमर्शियल शिप नहीं गए, अमेरिका का वॉरशिप चला गया, इंडियन वॉरशिप चले गए। इसके अलावा जितने यहाँ पर वॉरशिप थे, चाहे यूरोप के थे, दूसरे तीसरे थे, ये सारे के सारे भाग गए। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से जो जहाज आ रहे थे, कमर्शियल थे, जो कंटेनर्स लेकर आ रहे थे, कि वो सारे चले गए इंडियन ओशन, ऐसा नहीं है। जितने वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर थे, यूरोप के थे, अमेरिका के थे, दीगर के थे, इन सब ने अपना रुख मोड़ लिया। क्योंकि उसकी क्या वजह है, देखिए, सबसे पहले समझ लें, ये कोई आम बैलिस्टिक मिसाइल था नहीं, ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है कि दुनिया में किसी के पास अभी तक, यानी इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी अगर देखें तो रूस ने अभी तक दावा नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने कहा जी हमारे पास तो तोड़ नहीं है। और सबको पता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था ईरान ने, उसका भी तोड़ नहीं है। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसके बाद तो यमन के हौसियों का जो मिसाइल था, उसका तो तोड़ किसी के पास नहीं है। अब जो दौड़े लगी हैं सबकी इंडियन ओशन यानी इंडियन समंदरों में, वो दौड़े देखने वाली थी। अब असल में हुआ ये है, बड़ी मजेदार सूरत हाल है कि जब वहां पर इजराइल का जो शिप है वो तबाह होता है, आम रूटीन में यमन के हौसी को हमला करते हैं, चाहे वो अपनी बॉट बेचे, वहां से जाकर उसको तबाह करें, या कोई मिसाइल आए या ड्रोन आए, कुछ ना कुछ आए, यानी लेट से वहां पर जो जाते हैं उनमें से एक आधा कोई तबाह होता है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा थी, और एक्यूरेसी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जिस जगह निशाना रखकर मारा वहां पर वो तबाह हो गए। और पता तब चला कि जब वहां पर तबाही हो गई, और तबाही जैसे ही हुई तो उसके बाद इसराइल ने अमेरिका और बाकी ताकतों को इन्फॉर्म किया, इमीडिएटली इन्फॉर्म किया कि ये जो इस दफा मिसाइल हिट किया है, ये बिल्कुल अलग तर्ज का है, ये डिफरेंट तर्ज का है, ये वो मिसाइल नहीं है जो आज से पहले हिट किया गया। अब आप ये सोचें कि तब तक अमेरिका को पता नहीं था कि कौन सा मिसाइल हिट हुआ है। अब अमेरिका को अंदाजा तो हो गया था, जैसे ही हौसियों ने ऐलान किया उसके फौरी बाद ये सारे वहां से भागे हैं। अब सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो पूरे रीजन में कहीं पर भी होगा, अब आप ये सोचें कि आप एक मिसाइल मारें और एक मिसाइल से आप 20-25 अरब डॉलर का नुकसान कर दे। डिपेंड करता है अमेरिका कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन से जहाज लेकर आता है। अब आप ये सोचें कि ये यहाँ पर ये मामला हुआ है, तो उधर शाम में अमेरिका के ड्रोन्स, ईगल और तमाम दूसरी चीजें गिरा दी गई हैं। यानी मामला अब ये हुआ है कि अमेरिका का शाम के अंदर भी तबाही का सामना हुआ, यहाँ पर भी है। अब ये असल में जो सूरत हाल थी कि इसमें ड्रोन और ये तमाम चीज़ों को अलग कर ले, एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, अब डिपेंड करता है, लेट से वो बहुत अच्छा 15 से 20 अरब डॉलर वाला लेकर आते हैं, जिस पर जहाज और वो लड़ाई के लिए लेकर आते हैं। ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि यमन के हौसियों ने, अगर ये हो सकता है तो ये बाद में भी ऐलान कर सकते थे। उन्होंने अब असल में मारकर बताया है इंडिया को, मारकर बताया है इसराइल को, अमेरिका को,
कि आप जिस जंग में कूदने वाले हैं ना, हम उस जंग के बादशाह हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये पानी हमारा है, हम यहाँ की किंग हैं और मालिक हैं हम यहाँ के। आप यहाँ से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप अगर अपना जहाज या कुछ लेकर आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अब जो आप जरा इनकी स्ट्रेटजी देखें, आपका दिमाग हिल जाएगा कि इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले हुआ ये है कि चाइना ने ईरान सऊदी अरब की करवाई सुलह। अब ईरान ने सऊदी अरब से कहा कि भाई आप अड्डे नहीं देंगे, वो नहीं दे रहे। हूसियों की लड़ाई थी, वो भी खत्म होगी। अब मसला ये हुआ कि कोई मुल्क, कतर से लेकर सऊदी अरब, इजिप्ट, कोई मुल्क ईरान और हूसियों के खिलाफ अमेरिका को अड्डे देने को तैयार नहीं। एक ही आखिरी रास्ता था अमेरिका का ये जंग लड़ने का, बिल्कुल एक आखिरी रास्ता। वो ये है कि अमेरिका अपना यहाँ पर लेकर आए एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर लेकर आए जहाज। अब आप ये सोचें, इस हाइपरसोनिक मिसाइल के आने के बाद अमेरिका को ये पता है कि कोई मेरे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसको रोक सके। अगर वो हिट हुआ तो बस तबाही है, दैट्स इट, यानी कोई दूसरी सूरत हाल नहीं। तो आप बताइए कि अब अमेरिका इसराइल की मदद करने के लिए कैसे आएगा। अब जाहिर सी बात है, आपने स्ट्राइक करना है, दो ही सूरत हाल है, या तो साइप्रस से जहाज उड़े, या वहां से आप उड़े और जाकर आपका, या आप यहाँ से उड़कर आए और आप हमला करें। तीसरी तो कोई सूरत हाल नहीं है। इसराइल से तो पहले इसराइल उड़ा ही रहा है ना, वहां से तो तबाही है। अब मामला ये हुआ है कि अमेरिका ने इमीडिएट फौरी तौर पर इस वक्त ये मामला जब हुआ है तो उन्होंने पैगाम भेजा इसराइल को। उन्होंने कहा कि आप जो एक्शन करने के लिए जा रहे हैं साउथ लेबनान, ये जंग छेड़ देगा। और ये जंग खाली हिजबुल्लाह के साथ नहीं छेड़ेगा, ईरान के साथ भी जंग छिड़ जाएगी और ये जंग हमारे खिलाफ शुरू हो जाएगी। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप ये जंग ना छेड़ें, आप यहीं पर हाल्ट कर दें। ये जंग अगर हम कूदे इस जंग में तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। अब शाम के अंदर से हमले हम पर शुरू हो गए हैं, इराक में हमले हम पर तैयार हैं, समंदर के अंदर वॉरशिप सारे के सारे भाग गए इंडियन ओशन, और इस वक्त हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर जबरदस्ती हमें घसीटा गया तो ये जंग हमारे गले पड़ जाएगी। मैक्रन ने उधर से, अमेरिका ने मैक्रन को कहा, फ्रांस के सदर, उस मैक्रन ने आगे से कहा है कि मैं इजराइल को कहता हूं, और जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त लेबनान में, मैं हिजबुल्लाह को भी कहता हूं कि आप ये लड़ाई ना करें, इस लड़ाई को रोक दें। इसमें बड़ा शदीद नुकसान होने वाला है और सबका नुकसान बड़ा शदीद होगा। आप जरा गौर करें, ये तमाम के तमाम वो ममालिक हैं, आज से कुछ साल पहले पीछे थोड़ा सा चले जाएं, जानते हैं क्या कहते थे? लेबनान ने हमला किया तो हम इजराइल के साथ मिलकर पूरी तरह अपने इत्तेहादी को बचाएंगे और लेबनान को इसकी ऐसी कीमत चुकाना पड़ेगी कि इनका खात्मा हो जाएगा हिजबुल्लाह का हमेशा हमेशा की। ये ऐसी बातें होती थी। यूरोप कहता था कि गलती कर रहे हैं लेबनान वाले और वो ये जंग छेड़ेंगे तो उसके बाद उनका वजूद खतरे में नहीं रहेगा, उनके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। इसराइल एक ऐसी ताकत है जिसको तस्लीम करें और जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। आप बयानात देखें ज़रा आज के। अमेरिका अपना, आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि अमेरिका अपने जहाज़ लेकर भाग जाए? रिसेंटली यमन के हौसियों ने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर उसको तबाह किया। अब अमेरिका को ये बात अब समझ आ रही है। उन्होंने कहा कि यमन के हौसियों ने पहले ऐलान नहीं किया था। अब उनको ये बात लग रही है कि वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला था, वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ले गए और उसके बदले नया आया। दुनिया को ये कहा दिया हमारा कुछ नहीं हुआ, तो भाई नहीं हुआ तो लेकर क्यों गए थे? अगर कुछ नहीं हुआ तो रिप्लेस क्यों किया है? सो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई। अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इन्होंने हमें कहा नहीं। फ्रांस दबाव डाल रहा है, कनाडा दबाव डाल रहा है, अरब कंट्रीज डाल रही हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज डाल रही हैं, सब ये कह रहे हैं ये जंग ना छेड़े। और एक बात समझ ले, कोई ये नहीं कह रहा कि फलाने का नुकसान, वो कह रहे हैं कि बड़ी तबाही दोनों की होने वाली है। देखिए, लेबनान की तबाही तो बिल्कुल तय है कि वो किस तरह इन्होंने करनी है। तो वो तो इन्होंने करनी है, सिविलियन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना है। देखिए, अभी तक हिजबुल्लाह ने जितने हमले किए हैं ये सारा कुछ किया है, और या फिर ये यमन ने। अगर ईरान कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल मारना चाहे, आप इसराइल के शहरों पर मार दें तो आप कोई 40-50 हज़ार बंदा मार देंगे आसानी के साथ, क्योंकि जो शहरी होते हैं वो तो निहत्ते होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तो कोई रोक नहीं ना पाया, इतनी दूर से उन्होंने हिट किया था तो ये रोक नहीं पाए, तो ये अब कैसे रोकेंगे? तो उन्होंने अभी तक सिविलियन नहीं मारे। हिजबुल्लाह का मामला बड़ा डिफरेंट है, वो बर्दाश्त नहीं करते, ये आप ज़हन में रखिएगा। आप गुब्बारे भेजे वहां पर
और गुब्बारे भेजकर कहेंगे ये निकल जाए। उन्होंने बदले में आपकी सिविलियन आबादी को उड़ा देना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो हिजबुल्लाह से आप उम्मीद ना करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं उड़ाया तो सिर्फ इसलिए नहीं उड़ाया कि जंग नहीं छिड़ी हुई थी। इन्होंने यहाँ से बमबारी की तो उन्होंने मिसाइलों की बरसात कर देनी है। वो ऑलरेडी कह रहे हैं 5 लाख के करीब है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अचानक इतनी बड़ी जंग से पहले ये जो हौसियों ने मारा है, उन्होंने क्या पैगाम दिया? आपको क्या लगता है इलात शहर पर कितने मिसाइल दागे गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हौसियों की जानिब से? क्या वो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जाकर तिल अवीव पर नहीं मारेंगे? इसकी रेंज भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी बेहतर है। क्या वो दीगर जगहों पर नहीं मारेंगे? क्या वो जाकर इजराइल के डिफरेंट जगहों पर, हाइफा पर नहीं मारेंगे? क्या गलीली पर नहीं मारेंगे? वो मारेंगे और बड़े जोर का हमला होगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका जिंदगी में याद रखिएगा कभी इजराइल को ये नहीं कहता कि आप ये जंग ना करें। हमेशा अमेरिका ने एक ही बात कही है कि आप जंग करेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ हैं। अब वो कह रहे हैं आप जंग ना करें, लिमिटेड जंग भी आप करेंगे तो ये बड़ी तबाही इस वक्त शुरू हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मिसाल के तौर पर हुआ क्या है, लिबनान ने आज की बात है करीबन कोई 60-70 के करीब रॉकेट मारे हैं और गालिबन उनमें से कोई 30% के करीब वो रॉकेट आम रॉकेट थे, बिल्कुल जिसे कहते हैं पाइपों जैसे। वो आम रॉकेट मारे और इन्होंने 30 से 35% उसको रोका है। ये बात याद रखिएगा, ईरान की स्ट्रेटजी, हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी और हमास की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है। यानी दुनिया में होता यह है कि आप एक बड़ा मिसाइल मारते हैं, आप एक छोटा मिसाइल मारते हैं, आप 2-4 स्ट्राइक ड्रोन ये करते हैं। ये डिफरेंट तरह से काम करते हैं। ये करते ये है कि आपके रिसोर्सेज कंज्यूम करवाते हैं, आप पर 300 हमले, 500 हमले, 3000 हमले, इस तरह के हमले होते हैं इनके। अभी तक ईरान का सबने देखा ना कि किस तरह उन्होंने हमला किया। यानी हिजबुल्लाह ने, जो अमेरिका ने कहा है कि वो 3000 के करीब डेली मिसाइल मार सकते हैं। और यमन के हौसी जो इन्होंने अब किया है, क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं मारेंगे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर मारेंगे और दीगर जगहों पर मारेंगे। तो ये जब मारेंगे ये सारे मिलकर, आप दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले हैं, आप सारे दुनिया के 200 ममालिक को एक साइड पर कर लें, उनको इसराइल बिठा लें, अब फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते अगर 3000 मिसाइल आप पर दाग दिए गए। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है, दुनिया के 1000 भी आप डिफेंस सिस्टम लगा लें, आप मैनेज नहीं कर सकते। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो आप ये सोच रहे हैं कि आज हुआ ये है कि 30% जो रॉकेट है वो बड़े छोटे लेवल के थे, यानी वो इंडिविजुअल घरों या किसी जगह को जाकर, अब वो बाकी मिस हो गए। अब वो सारे देख रहे हैं। हुआ ये है कि इसराइल का छोटे से छोटा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी फेल है, बड़े से बड़ा डिफेंस सिस्टम फेल है। ना वो छोटा रॉकेट रोक सकते हैं, बड़ा मिसाइल, ना कोई और सूरत हाल। सो करते करते जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, वो इसराइल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई है, इतनी ज़्यादा इस वक्त वीक हो गई है। और स्नैरियो यहाँ पर ये इस वक्त बना है कि इसराइल इस वक्त पूरी तरह कह रहा है कि मैंने जंग करनी है, मैंने फलाना करना, ये करना है, और हालत ये है कि वॉरशिप भाग रहे हैं। देखिए एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यमन के जो हौसी हैं ये इंडियन ओशन तक भी हमला कर सकते हैं। यानी इनकी पावर अब ये है, आप सोचें, थोड़ा सा सिर्फ समझिए सिनेरियो को। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, वहां से होता 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 सीधा जाकर ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल की निवातम एयरबेस पर लगा। इन्होंने कहा वहां गड़ा पड़ा है, छोड़े इस बात को, इन्होंने जो कहा, जो भी सूरत हाल हुई, सबको पता हुआ क्या वहां पर तबाही कितनी है। यहां से आपने मिसाइल मारा, रास्ते में 7 से 10 सिक्योरिटी लेयर्स थी। फ्रांस, बरतानिया, उर्दन, अमेरिका, इजराइल और न जाने क्या क्या, वो बीट कर गया सबको। इसका मतलब आपके पास कोई तोड़ नहीं। अगर यमन के हौसी चाहे तो वो इंडिया और इंडियन ओशन तक भी हमला कर सकते हैं, इसलिए इंडिया उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाह रहा। देखिए इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त, आप इस सारे सिनेरियो में देखें, उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। इसीलिए जो पुतिन ने बुलाया, इनका जो दौरा होने जा रहा है, वहां पर अब देखना पड़ेगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है। अमेरिका उन पर प्रेशर डाल रहा है, पिछले काफी अरसे से अमेरिका ने उन पर प्रेशर डाला है, और यही प्रेशर इजराइल की जानिब से आ रहा है। वो कहां तक जाते हैं, दूसरी रह गई बात, देखिए इंडियन ओशन तक। अब सिनेरियो समझ लें, होता ये है कि बहुत सारे शिप आते हैं, वो आगे इंडियन ओशन से लेकर अफ्रीका की साइड से होकर चले जाते हैं।
अब सिनेरियो ये है कि अगर होसी चाहें तो उनको भी हिट कर सकते हैं। अब वो किसी भी चीज को हिट कर सकते हैं, यानी उनके पास ये देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ज्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि आपने जब मेन टारगेट्स हिट करने हो तो आप कर देते हैं। असल में उन्होंने दिखाना यह था कि भाई हम मैदान में उतर गए हैं, वरना जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ था वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल से ही था। आप 1000 दफा कहते रहे जी वैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तैसे हुआ था, हमला इधर से ही हुआ था। सो इस वक्त अमेरिका ने इजराइल को अभी चंद मिनट्स पहले ये बात कही है कि आप ये जंग ना करें, क्योंकि इस जंग में हिजबुल्लाह नहीं ईरान भी कूदेगा, और ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है, रीजन के लिए भी ठीक नहीं है, और आपके लिए भी ठीक नहीं है। देखिए इजराइल ने अपने सगे बाप की नहीं सुनी तो वो इनकी सुनेगा। सो अब आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि जंग तो ये होनी है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है। उन्होंने इनकी सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाकर इजराइल ने ऐलान कर रहे हैं कि मैंने हिजबुल्लाह के इतने लीडर मार दिए, फलाने को मार दिए, कर दिया, बदले में फिर वो नुकसान करेंगे। और एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान उनको कहेगा कि अगर ये तुम्हारी सिविलियन आबादी पर हमला करें तो मारो इनको राजू के मारो, फिर देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मामला डिफरेंट है, वहाँ पर मामला डिफरेंट है। याद रखिएगा ईरान के कमांडोस, ईरान के लोग लिबनान बैठे हुए हैं। ये जो हमला वो करेंगे उनमें ईरान के लोग बैठकर करेंगे, और ईरान से बड़ी तादाद के अंदर, हजारों नहीं लाखों की तादाद में हिजबुल्लाह के अंदर जो लोग हैं वो ईरान से गए हुए हैं। तो ये जो हमला होगा वो लिबनान पर नहीं होगा, वो ईरान के दिल पर होगा, और ईरान इसको छोड़ेगा नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।